हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट 7 को देखने वाले हैं, जो बीपीएससी पैटर्न एवं सिलेबस पर आधारित है, जो बीपीएससी 69 के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड करंट अफेयर है, तो इसको ज़रूर देखें, रिवीजन करें। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन लेवल भी जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप कौशाम्बी में स्थित है जिसका निर्माण भगवान बुद्ध के जीवन काल में एक व्यापारी द्वारा करवाया गया था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। घोषिताराम स्तूप जो है वो स्थित है, जो व्यापारी के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, द अर्नाकिकल एंड रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कहा जाता था द अर्नाकिकल एंड रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, जैन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। थेरी गाथा जो है वो जैन साहित्य का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है वो समाप्त कर दिया जाए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान डैश था जिसने अस्थायी सेना रखी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने पहला सुल्तान था जो अस्थायी सेना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, सिख धर्म में जाति प्रथा को तोड़ने के उद्देश्य से एक साथ भोजन ग्रहण करने की पाहुल प्रणाली को डैश ने आरंभ किया। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गोविंद सिंह ने ये प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, कौन सा आंदोलन दक्षिण भारत से संबंध रखता था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रार्थना समाज जो है वो दक्षिण भारत से संबंध रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, लॉर्ड डलहौजी के साथ सहायक संधि पर किस निज़ाम ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। निज़ाम अली ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, महादेव गोविंद रानडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1883 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। साइप्रस, ये निकोसिया, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से किन जल स्रोतों के बीच परिवहन के लिए मलक्का जल संयोजी सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हिंद महासागर से चीन सागर तक ये सुविधाएं प्रदान करता है मलक्का जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आयनमंडल जो है वो उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हाल ही में भारत का पहला एकड़ी चैटबॉट अम्मा क्रूसाई किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ओडिशा में ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर प्ल्यान शिखर सैंडल पीक कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उत्तरी अंडमान में स्थित है ये सैंडल पीक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, बिहार में सिंचाई व्यवस्था के लिए प्रयुक्त सारण नहर किस नदी से निकलती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये गंडक नदी से निकलती है सारण नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में जो है वो जनजाति है और सूची 2 में जो है वो निवास स्थान है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। संथाल जो है वो झारखंड की ये जनजाति है, भील जो है वो राजस्थान की ये जनजाति है, टोडा जो है ये तमिलनाडु का ये जनजाति है और जारवा जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप का ये जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र पर आच्छादित हैं वह है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो भारत के अधिकतर क्षेत्र पे जो है वो आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो दल बदल विरोधी कानून जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। संविधान निर्माण का प्रथम प्रस्तुत किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण देश तैयार करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारत का नागरिक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राष्ट्रपति से अनुमति लिए बिना किसी और देश से कोई उपाधि जो है वो ग्रहण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है वो नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उपादान द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उपादान द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आभासी लगान कहते हैं, अधिशेष इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आंतरिक व्यापार इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कपड़ा क्षेत्र में जो है वो सर्वाधिक श्रम शक्ति जो है वो कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भारत के पश्चिमी तट में भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दक्षिणी पठार पश्चिमी पठार के लिवार्ड की ओर स्थित है, इसलिए अधिक वर्षा कम वर्षा जो है वो होती है दक्षिणी पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, लोक विद्युत प्रबंधन प्रणाली एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, इसे किसके द्वारा अभिकल्पित, विकसित, स्वाधिकृत और क्रियान्वित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महालेखा नियंत्रक के द्वारा जो है इसे क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक दी गई मुद्राओं का भारतीय रुपयों में उनके मूल्य के अवरोही क्रम का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यूएस डॉलर, कनाडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, हांगकांग डॉलर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो है वो एल्युमिनियम कंपनी है और सूची 2 में जो है वो अवस्थिति है। तो इसका आंसर जो है वो
बी हो जाएगा। ठीक है, बाल्को जो है वो कोरबा में स्थित है। ठीक है, हिंडाल्को जो है वो रेनकोट में स्थित है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है वो हीराकुंड में स्थित है और नाल्को जो है वो कोरापुट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक केंद्र पर भारी मशीन निर्माण संयंत्र अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रांची में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारत के किस स्थान पर कपड़ा उद्योग का अनुसंधान परिसंघ का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अहमदाबाद में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, धातु प्रस्तर युगीन अवशेष स्थलों में से कौन सा बिहार में अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चिरान छपरा जो है वो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, बिहार के किस स्थान से अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो उसके संदेशों को प्रख्यातित करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सहस्राम सासाराम से ये प्राप्त हुआ है अशोक के लघु शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ब्रिटिश शासन के दौरान पटना पर अंग्रेजों के नियंत्रण के बाद किसे पहला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, पटना कलम शैली जिसका विकास स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश अधिकारियों तथा व्यापारियों ने किया, किस काल में प्लवित हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, परिवर्तित मुगल काल में ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्न में से कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी और हजारों रुपए एवं आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अवध के शाह ने प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली थी जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट जो है वो पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिरहोर जो है वो झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। वर्तमान मूल्य पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 49,670 है, ये सही है। वर्तमान मूल्य पर राज्य की GDP 6,14,431 करोड़ है, ये भी सही है। प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 9.4% वृद्धि हुई है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, बिहार बजट 2023-24 में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के उन्नयन के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 5,540 करोड़ का ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न में से कौन से अर्धचालक हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1 और 4 जो है वो अर्धचालक है, सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक है और जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, बिहार बजट 2023-24 में राज्य के किन स्थानों पर खादी मॉल बनाने की योजना को स्वीकृति दी गई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पूर्णिया तथा मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनाने की योजना का जो है वो स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत किस आयु सीमा के बीच के बेरोजगार युवकों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 20 से 25 वर्ष के युवाओं को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, कोई 2 अंकीय संख्या है, इन संख्याओं और उनके अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्याओं का अंतर सदैव 27 रहता है, ऐसी अधिकतम
कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 25 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 10 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 15 मिनट देर से पहुंचती है। तदनुसार यात्रा की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 70 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, किसी वर्ष विशेष में टाटा मोटर्स के व्यय पाई चार्ट में दे रखे हैं। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 290 करोड़ हो जाएगा। यदि वर्ष के दौरान कंपनी कुल व्यय 500 करोड़ हुआ तो सामग्रियों और करों को मिलाकर कितना व्यय होता है? तो 290 करोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, शरीर के संपर्क में स्प्रिट की ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अत्यंत वाष्पशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ये अभिक्रिया करता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, माप की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कॉपर जो है वो नहीं करती है विस्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित धातु में से सर्वाधिक अघात वर्धनीय धातु है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एयू है, सोना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित बहुलक का सामान्य उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निद्राजनक दवाइयों में किस वर्ग की औषधियों का प्रयोग किया जाता है? निद्राजनक दवाइयों में किस वर्ग की औषधियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रशांतक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ध्वनि तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, यदि दो माध्यमों के पृथक्कारी पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान होगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, जोंक को संग एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है, इसलिए जोंक को जो है एनेलिडा में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, दो सफल कोशिका विभाजन के मध्य अंतराल जिनको विश्राम अवस्था कहा जाता है, लेकिन इस मध्यांतर की अवस्था में वास्तव में जैव संश्लेषण की क्रियाकलाप कोशिका को आने वाले विभाजन के लिए प्रयुक्त बनाते हैं, यह अवस्था है। इसका आंसर जो ए हो जाएगा, विभाजनांतराल अवस्था होता है ये। और आज जो है वो सोमवार है, सो थोड़ा सा ये साउंड आ रहा होगा, इसको जरा आप लोग मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, पादपों में खनिज अवस्था में आयनों का अंतःग्रहण होता है। तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा, धीमी गति से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्न में से कौन से पौधों में पर परागण देखा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, रसांकुरों में वसा वसीय अम्ल ग्लिसरॉल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आच्छिर वाहिनियों द्वारा इसका अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्न में से कौन सी संरचना हृदय से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। 77, तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सर्कोलेमा नहीं पाया जाता है तंत्रिका कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, कार्टिसोल स्रावित होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एंड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है कार्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, विषाणु जनित रोगों का समूह है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चेचक, पित्त ज्वर और रेबीज जो है वो विषाणु जनित रोगों का समूह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, जलाशयों में डाले जाने वाले वाहित मल के कारण मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इसमें जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मरने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एंथ्रोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तृणभक्षी ये गौण उपभोक्ता होते हैं, ये सही नहीं है। स्वजीवी जो है वो उत्पादक होते हैं, ये सही है। परजीवी जो है उपभोक्ता होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, आधुनिक आयुर्विज्ञान के नाभिक औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है, ये वास्तव में? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रेडियो आइसोटोप्स है ये वास्तव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चट्टानों की आयु को जो है वो मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्लेटिनम जो है वो सर्वाधिक भारी धातु है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 ये सही है। जीवाणुओं को कर सकते हैं, कवकों को कर सकते हैं और पादपों को कर सकते हैं संक्रमित विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, वर्ष 1922 में शराबबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? वर्ष 1922 में शराबबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान विश्वास नहीं करते थे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव थे समाजवादी दल के प्रमुख नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वातक तंत्र में ये श्वसन करते हैं अधिकांश कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? निम्न में से कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पृथ्वी जो है वो जलीय ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, जैव विविधता की ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अत्यधिक दोहन तथा प्राकृतिक आवास का श्रेय ये जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, पर्यावरण की रक्षा किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ जो है वो कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 253 के तहत जो है वो संसद जो है वो कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, कौन सा ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दिल्ली जो है इसका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्रशासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र डैश देता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, एक संघीय शासन में राज्य किस प्रकार का अनुभव करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार ये अनुभव करता है एक संघीय शासन राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति जो है वो अस्थायी समिति नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2 और 4 जो है वो सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है राज्यपाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, देश के प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1857 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किससे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 3 जून 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डीएनए जो है वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, केरल में वर्ष 2021 में मुपला विद्रोह आरंभ हुआ, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शाखा के रूप में इसका विस्तार हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन की शाखा के रूप में इसका विस्तार हुआ था केरल में मुपला विद्रोह का, जो 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, 6 जुलाई 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो प्रस्ताव की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नीलहरित शैवाल जो है वो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विषय। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1 और 3 जो है वो सही है। उपयुक्त में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? तो 1, 3 जो है वो सही सुमेलित है। अल्मा अता घोषणा जो है वो लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए था, ये सही है। तलानोवा संवाद जो है वो वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, रासायनिक आयुध निषेध संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसका नाटो तथा WHO से कार्यकारी संबंध है, ये सही है। यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक आयुध का अनुवीक्षण करता है, ये भी सही है। यह राज्यों पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरों के विरुद्ध सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, किसी देश में निर्धारित होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विदेशों से निवल उत्पादन आय जो है उसको शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जो है
वो सी हो जाएगा। बांकीपुर पटना में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, बिहार में कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या इसके स्वरूप को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जीवनदायी जो है वो परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, त्यूर नहर इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पटना के निकट जो है वो गंडक नदी जो है वो गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, बिहार के किस जिले में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाई जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अर्ध शुष्क जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रांची शहर जो है वो झारखंड राज्य का राजधानी बना है, जो बिहार का शहर था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित त्वरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मूर्तिकला में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सा शैव संप्रदाय था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नैनार जो थे वो शैव संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, मुगल चित्रकला डैश के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में जो है वो अपने प्रकाष्ठा पे पहुंची थी मुगल चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, करैल किवाल मिट्टी पाई जाती है बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वैश्विक जलवायु जोखिम रिपोर्ट जो है वो UNEP जारी करता है, ये सही सुमेलित नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष जारी करता है, ये सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक जारी करता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सबसे कम समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहा था? निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व सबसे कम समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहा था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सतीश प्रसाद सिंह जो है वो सबसे कम समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पे रहे थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, बिहार राज्य सरकार दुग्ध उत्पादक महासंघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वर्ष 1983 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, बिहार की अर्थव्यवस्था को प्रभावी बनाने के किस क्षेत्र की भूमिका सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कृषि की भूमिका जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वीरभूमि जो है वो पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कृष्ण विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्ष 1978 ईस्वी में ये स्थापित हुआ था, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, भारत सरकार द्वारा किस रोग के लिए दैनिक सेवा प्रक्रिया की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्षय रोग की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2 और 5 होगा। उपयुक्त में से कौन सी तुर्की राज्यों के संगठन है? तो इसका आंसर जो है वो अजरबैजान हो जाएगा और दूसरा जो है वो उज्बेकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 का विजेता डैश देश था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इंग्लैंड था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है
32 नेशनल इंडियन स्टूडेंट एलुमनी यूनियन NISAU यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मनमोहन सिंह को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, किस देश ने ईगल 44 या ऑगहैब 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस निर्मित किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ईरान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित कार्यक्रम मिस्ट्री का संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मैंग्रोव संरक्षण से इसका संबंध है मिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत की गई है, ये सही है। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई है, ये भी सही है। सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर की सृजन की घोषणा की गई है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, किस स्थान पर भारत में पहला तैरता बाजार स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कोलकाता में जो है वो पहला तैरता बाजार स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, फारस की खाड़ी से केंद्रीय एशिया के बीच माल ढुलाई तथा परिवहन से जुड़ी सहमति का हिस्सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, असगाबाद समझौता है, असगाबाद समझौता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी होने वाली रिपोर्ट में शामिल है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1 और 3 जो है वो शामिल है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट शामिल है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, बिहार में किस स्थान पर फिल्म सिटी के निर्माण की प्रक्रिया संचालित की जा रही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजगीर में ये संचालित की जा रही है फिल्म सिटी के निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, 18वें वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। विश्व में जीवन यापन के खर्च में वृद्धि दीर्घकालिक चिंता का कारण है, ये सही है। भू राजनीति प्रतिस्पर्धाओं के कारण आर्थिक बाधाओं में वृद्धि होगी, ये भी सही है। वैश्विक तापन को नियंत्रित करने के लक्ष्य को समय पर प्राप्त करना संभव नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, ब्राइवेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, देश के किस राज्य में पहली बार फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, यूथ 20 इंडिया सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1 और 3 जो है वो सही है। यूथ 20 इंडिया सम्मेलन 2023 का आयोजन 24-25 फरवरी 2023 को किया गया है, ये सही है। इसका उद्देश्य युवाओं की भागीदारी को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत करने पर विचार करना था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, 18 से 20 जनवरी 2023 के बाद अंतर्राष्ट्रीय भारत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बेंगलुरु में ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, आंध्र प्रदेश ने राज्य प्रतीक के अंतर्गत राजकीय पक्षी के रूप में किसे अपनाया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रोज रिंग्ड पराकीट को अपनाया है। रोज रिंग्ड पराकीट को अपनाया है आंध्र प्रदेश ने राजकीय प्रतीक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय प्रतीक पक्षी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उमेश सिन्हा समिति का गठन किया है भारत में निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड के साथ
LED प्रोजेक्ट टीवी द्वारा पढ़ाई करने की प्रक्रिया किस योजना का अंग है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उन्नयन योजना का ये अंग है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 यू विन प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सरकार द्वारा इसे 105 जिलों के लिए जारी किया गया है, ये असत्य कथन है। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ये सही है। यह प्लेटफॉर्म देश में महिलाओं और बच्चों के डिजिटल टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार किया गया है, ये भी सही है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इसका रिवीजन करें, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।